क्वेश्चन में आओ फटाफट। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या लिखा हुआ है। एम एन एक फॉर्म में समान अनुपात में साझेदार थे। एम एंड एन आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म इन इक्वल रेशियो। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में देखो कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट। कुछ भी ऐसा नहीं जो हम पार्टनर्स में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। लाइबिलिटीज में आइए, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्या करेंगे, बांट देंगे। किन पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। फिर आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने कराया था आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए इसलिए। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो सबसे पहले इस रिजर्व में से पैसा लेंगे, उसके बाद में भी अगर ज्यादा कम हो रही है तो हम रिवॉल्यूशन में जाएंगे, पहला पॉइंट। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ाना तो हमेशा रिवॉल्यूशन अकाउंट से ही है, ये याद रखना, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फालतू पड़ा है, फालतू पड़ा है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है एम और एन की। उसके बाद उन्होंने ओ को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। दे एडमिट ओ इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या टर्म्स थे। पहला पॉइंट कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्या कहीं पर भी कैपिटल का बोला है कुछ, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट वाइज चलना है। अगर पॉइंट पहले रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है तो हम भी रिवॉल्यूशन बनाएंगे। तो जरूरी नहीं कि सर कैपिटल ही ढूंढनी है क्या पहले, नहीं, पॉइंट वाइज चलते रहो और पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। तो सबसे पहले इसने पीबीडीडी को मेंटेन रखने के बारे में या उसको इंक्रीज करने के बारे में बोला है, तो इसका मतलब क्या बनाना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, वो तो चल रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ऐसे देखना जैसे क्या है निकम्मो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब सबसे पहले क्या बनाना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। बताओ रिवॉल्यूशन अकाउंट में पीबीडीडी के लिए क्या बोला है इसने। क्वेश्चन नंबर 8 रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, रीड करना अच्छे से इसको। कह रहा है हमें पीबीडीडी को 10% तक बनाया जाए। बनाया जाए का मतलब क्या होता है, 10% रखना है अपने को। जब 10% रखने की बात करेगा इसका मतलब उसने नई वैल्यू बता दी आपको। नया पीबीडीडी कितना होना चाहिए, 10%। अब जरा बताओ डेटर्स का अगर मैं 10% करता हूं तो कितना होता है। डेटर्स दे रखे 57,000, 57,000, उसका 10% 5,700 होता है। क्या ऑलरेडी पीबीडीडी बना हुआ है क्या बैलेंस शीट में, देखो जरा, है ही नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। किसी भी तरीके की एसेट्स के ऊपर जब भी प्रोविजन बनता है, यानी ये मैं पीबीडीडी जो बना रहा हूं ये डेटर्स पर बना रहा हूं, और डेटर्स क्या है, एसेट्स है। तो किसी भी तरीके की एसेट्स पे अगर प्रोविजन बनेगा तो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। प्रोविजन हमेशा उल्टा होता है, एसेट्स पे बनाओगे तो लायबिलिटी बन जाएगी, और अगर कभी लायबिलिटी पर प्रोविजन बनाओगे तो एसेट्स बन जाएगी, ठीक है। ऐसा एक प्रोविजन बनाएंगे हम, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है क्रेडिटर्स पर भी प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो जब आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल पीबीडीडी बनाना अपने को, लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो कहां आता है, 2 में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में अपन लिखेंगे इसको 2 साइड में, और 2 में क्या लिखेंगे, 2 पीबीडीडी। 57,000 का कितना परसेंट, 10%। पूरा का पूरा ही बनाना है क्योंकि पहले से तो कोई प्रोविजन हमारे पास में है ही नहीं, ठीक है। अब बताओ 5,700 आ गया इसका प्रोविजन। नेक्स्ट पॉइंट, अब अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फर्नीचर का मूल्य 25% से कम कर दिया जाए। फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएट बाय 25%। फर्नीचर होती है एसेट, एसेट्स को कम करना है। कितना कम करना है, 25%। तो बताओ वैल्यू दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, 25% कम कर देंगे। एसेट जब भी कम होगी कहां आएगा, रिवैल्यूएशन के 2 साइड में। एसेट्स बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के बाई में, एसेट कम होगी तो रिवैल्यूएशन के 2 में। क्या लिखेंगे, 2 फर्नीचर। कितना कम करना है, 25%। जरा देखो वैल्यू दे कितनी रखी है फर्नीचर की, 4,000। 4,000 का अगर 25% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000। 25% ही कम करना है, 3,000 मत लिख देना, 75% तो रखना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, अब कह रहा है विनियोग का मूल्य 5,000 से बढ़ाया जाए। ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट विल बी एप्रिशिएट, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। कितना, 5,000। अब आपको नहीं लगता जो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था वो फालतू पड़ा है,
अब इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। वैल्यू जो बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की, बढ़ानी रिवोल्यूशन से हमेशा। एसेट बढ़ रही है, कहाँ आएगा, बाय में। क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। कितना बढ़ाना है, 5000 ही बढ़ाना है। ठीक है, जब भी वर्ड आए ना इंक्रीज बाय से बढ़ाओ, तो इसका मतलब है इतना ही बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ओ को 25,000 रुपए पूंजी के लाएगा और उसे लाभों में 1/3 हिस्सा दिया जाएगा और ख्याति के 5,000 रुपए भी लाएगा। मतलब क्या बोला, ओ विल ब्रिंग 25,000 एज हिज कैपिटल एंड his share in profit and loss will be 1/3 and he will bring 5,000 as his share of goodwill। तो दो चीजें ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है 25,000, गुडविल भी ला रहा है। क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री करेंगे पहले, उसके बाद गुडविल को पार्टनर्स में बांटेंगे। किस रेशियो में, वेरी गुड, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। बार बार एक वर्ड ही सुनना चाहते हो आप मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे तो इस पॉइंट को अपन करेंगे यहां पर। ठीक है, तो फिलहाल देखो रिवोल्यूशन के अभी पॉइंट खत्म नहीं हुए, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, इसके आगे करते हैं। अब बताओ नया पार्टनर क्या लाया है, कैपिटल और गुडविल दोनों लाया। क्या एंट्री करेंगे, कैश आ रही बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल, ओ आया, और टू गुडविल। समझ गए, बताओ ओ कैपिटल के कितने लेके आया है, 25,000 और गुडविल के 5,000। ठीक है, तो 25,000 तो लिख दीजिए किस चीज के, कैपिटल, और 5,000 लिख दीजिए गुडविल। टोटल लेके आ गया है 30,000। तो क्या मैं पॉइंट वाइज चल रहा हूं, यस। एक क्वेश्चन अगर आप पॉइंट वाइज चलोगे तो बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे पॉइंट बोलता है करते जाओ। रिवोल्यूशन का बोला, हमने रिवोल्यूशन बनाया। कैपिटल पे आ गया तो हम भी कैपिटल पे आ गए। कैपिटल पे आते याद करो, एक तो कैपिटल लाने की एंट्री होगी, एक गुडविल को लाने की एंट्री होगी। दूसरी एंट्री हमारी किसकी होगी, इस गुडविल को बांट देंगे किन पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइस रेशियो में। क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, देखो ना ही तो हमें न्यू रेशियो दिया और ना ही हमें बोला है कि कौन पार्टनर कैसे सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इस केस में पुराने पार्टनर्स का पुराना अनुपात जो होगा ओल्ड रेशियो, वही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाता है। समझ गए, कब बनता है, जब क्वेश्चन साइलेंट हो। ठीक है, कुछ नहीं बोलता है। याद कीजिए हम रेशियो निकालते थे टोटल 1 मान के। जब भी आप टोटल 1 मान के रेशियो निकालते थे, उस केस में चाहे आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे भी ना, तो भी पुराना वाला ही आएगा। तो हमें वहां पर टाइम खराब नहीं करना है, रेशियो निकाल के। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कहता है, तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करते हैं। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, इस गुडविल को बांटना है किन पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। क्या लिखे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए सैक्रिफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स के हमारे एम और एन, जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है आपको इक्वल 1:1 बराबर। तो क्या गुडविल भी बराबर लेंगे, यस। क्या लिख देंगे, 2 एम्स कैपिटल 2 एन्स कैपिटल। तो हमने कहा टोटल वो 5,000 लाया था, जिसको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। जो क्या दिया हुआ आपको 1:1, 2,500 तो ये ले जाएगा और 2,500 ये ले जाएगा। तीसरी एंट्री और करते हैं, कब करते हैं, अगर क्वेश्चन कहे, क्या कहे, ख्याति की राशि निकाल ली गई है, कैपिटल गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय द पार्टनर, तो करते हैं। कहीं पर भी बोला है क्या, देखो, तो बस 2 ही एंट्री करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसने आगे क्या बोला, एक लेनदार, अब वापस से रिवोल्यूशन पे आ रहा है। देखो, तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे बोलता रहता है वैसे वैसे सोल्व करते जाओ। कह रहा है एक लेनदार 1700 रुपए का है जो मृत है, भविष्य में इस खाते पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। एक क्रेडिटर फॉर 1700 इज डेड, यानी कि वो जा चुका है। ठीक है, दुनिया छोड़ के। तो क्या वो पैसे लेने वापस आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, मुझे क्रेडिटर्स खत्म करने, खत्म करने। क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को कम करना है, कहाँ आएगा, बाय साइड में, बाय क्रेडिटर्स। कितने का, 1700। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ एकस्व मूल्यहीन है। एकस्व मीन्स पेटेंट आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब पता क्या हुआ, कह रहा है पेटेंट को खत्म करना है। पेटेंट एसेट्स होती है, एसेट्स को खत्म करूंगा। बाई साइड में कि 2 में, 2 में। क्या लिखेंगे, 2 पेटेंट
2 पेटेंट कितना 3000 कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है भवन का मूल्य 25% से बढ़ाया जाए, बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 25%। तो बिल्डिंग को बढ़ाना है, एसेट्स बढ़ रही है, कहां लिखें दिनेश जी? बाई साइड में क्या लिखूं? बाय बिल्डिंग। कितने से बढ़ानी है? 25%। बताओ जरा बिल्डिंग थी कितनी बुक्स में? 30,000। 30,000 का 25%, 30,000 का 25% 7,500, 7,500। नेक्स्ट स्टॉक का मूल्य 9,000 रुपए तक कम करना है। स्टॉक इज डिक्रीज टू, ध्यान दीजिएगा, रिड्यूस टू या डिक्रीज टू। जब ये वर्ड आता ना टू या तक, इसका मतलब ये हमेशा न्यू वैल्यू बताता आपको। कह रहा है स्टॉक की नई वैल्यू हो गई 9,000, तो अब हम कंपेयर करेंगे पहले कितना था अब कितना हो गया, तो चेंज कितना आया। तो क्या जब भी वर्ड लिखेगा टू या तक तो हमें पुरानी वैल्यू से कंपेयर करना है? यस, तुलना करनी है। कह रहा स्टॉक 9,000 हो गया है। अब हम गए और हमने चेक किया पहले कितना था, पहले था 10,500, अब 9,000 हो गया है, तो कम हो रहा है, कम करना पड़ेगा। कम करेंगे एसेट्स, मोहित का आएगा 2 में, क्या लिखेंगे? 2 स्टॉक। अब कितना कम करना है? 1,500 ही, क्योंकि 10,500 पहले था। अब कह रहा उसकी वैल्यू 9,000 हो गई है, तो हमने कहा 1,500 क्या हो गए? कम हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? आपको क्लियर दिख रहा है पीछे से? 2 मिनट रुको, अब आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल एडजस्ट करने का। सबसे पहले इसको अपन खत्म कर देते हैं, ठीक है? बताओ किसकी टोटल ज्यादा आ रही है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट की टोटल ज्यादा आ रही है, तो बैलेंस कहां आएगा? इधर आना चाहिए, ठीक है? थोड़ा अब अपने पास देखो स्पेस कम है, जहाज बन गया पूरा। कितने हुए? 14,500, 5,000, 1,700, 7,500, 14,200। 14,200 में से माइनस कर दीजिए, तो जो भी आएगा उसको बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। पुरानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है, इसके ऊपर किसका अधिकार होता है? सिर्फ पुराने पार्टनर्स का। बैलेंस शीट की कोई भी चीज के ऊपर नए पार्टनर का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक वो आ नहीं जाता। अभी तक तो वो आया नहीं है, अभी तक तो पहले एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आएगा वो, समझ गए? तो अब बताओ कितना आएगा? 14,200 में से माइनस 5,700, 1,000, 3,000 और 1,500, 3,000। इस 3,000 को बांट दो एम और एन में। किस रेशियो में? इक्वल था, ओल्ड रेशियो। 1,500 किसका हिस्सा? एम का, और 1,500 किसका? एन का। यहां तक उतारो फटाफट। अब देखो, तो यहां तक अपने ने अभी तक सिर्फ रिवॉल्यूशन बनाया, जर्नल एंट्रीज करी। अब अपने को क्या करना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले इसने कैपिटल एडजस्ट करने का बोला आपको, पूंजी का समायोजन करना है। बताओ कैपिटल एडजस्ट जब करते हैं, एक पॉइंट ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, जब भी आपको कैपिटल एडजस्ट करनी हो तो 2 तरीके से कैपिटल एडजस्ट होती है, सिर्फ 2 तरीके, कोई तीसरा तरीका नहीं होगा। या तो आपको पुराने पार्टनर के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, जिसके बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 5% क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, सिर्फ 5%, ठीक है? बाकी लगभग 95% क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है? हमेशा न्यू पार्टनर के बेस पे, न्यू पार्टनर के बेस पे क्या करना पड़ता है? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ती है। सर कैसे पता चलेगा? या तो पहले अच्छे से लाइन पढ़ो, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ट्रिक फॉलो करना। क्या नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है इस क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, दे रखी है ना, तो पुराने की निकालनी है समझ में? तो नए की अगर दे रखी है तो नए की निकालनी क्यों है? फिर निकालनी तो वास्तव में किसकी है? पुराने पार्टनर की, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, हम कैपिटल एडजस्ट जब करेंगे, नए पार्टनर की अगर दे रखी होगी तो हमें सिर्फ पुराने पार्टनर की कैपिटल ही निकालनी पड़ेगी, समझ गए? किसके बेस पे? नए पार्टनर के बेस पे। अब ट्रिक क्या थी नए पार्टनर के बेस पे कैलकुलेट करने की? नए पार्टनर की कैपिटल ले लो, उसका शेयर ले लो, उसको उल्टा कर दो तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। उस टोटल कैपिटल को सारे पार्टनर्स में उनके न्यू रेशियो में बांट दो। सारे पार्टनर बोला है मैंने, सारे में नया भी शामिल होगा, ठीक है? लेकिन सर ये एडजस्टमेंट कब करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल बनाओ पहले पूरा, ठीक है? उसके पहले बीच में अपने को कुछ नहीं छेड़ना है, तूफानी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबसे लास्ट में आ जाना है और उसके बाद कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है,
ठीक है, जब हमें लगे सर अब कोई पॉइंट नहीं बचा तब जाके कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब पहले तो अपन क्या बना लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं कौन बनवाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है भाई, 3, तो कॉलम भी कितने बन जाएंगे, 3। क्या हो गया भाई, चलो एम एन और ओ, ठीक है, एम एन ओ, एम एन ओ। तो जब भी कैपिटल अकाउंट बनाना है 3 प्रोसीजर याद रखना है। सबसे पहला काम होगा पुरानी बैलेंस शीट में जाओ, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल उठाओ, यहां ट्रांसफर करो। दूसरा प्रोसीजर, बैलेंस शीट से बाहर नहीं आएंगे, ढूंढना है अपने को बैलेंस शीट में कि क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। सर समझ में नहीं आया क्या होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा 5 चीजें याद रखनी है। क्या क्या, गुडविल है, सीधा उठाओ यहां ट्रांसफर कर दो। जनरल रिजर्व है, वहां से उठाओ यहां ट्रांसफर कर दो। पी&एल है, चाहे डेबिट एसेट्स में हो चाहे लायबिलिटीज में हो, उठाओ ट्रांसफर कर दो। चौथा, एनी फ्री रिजर्व, फालतू का अगर कोई रिजर्व पड़ा है, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किसी यूज का नहीं है, एसेट्स उल्टा बढ़ रही थी ना, इससे सीधा पार्टनर्स बांट दो, फ्री पड़ा है। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो हमने कल पढ़े थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इन सबको देखना है। देखते ही सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डाल देना, दुश्मन है खत्म करो, कहां ले जाओ, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर, बैलेंस शीट में जाएंगे, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल उठा के लाएंगे। बताओ कैपिटल एसेट्स होती कि लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्रेडिट में लिखे जाते हैं, एसेट्स के हमेशा बैलेंस डेबिट में लिखे जाते हैं। तो जब आप लायबिलिटीज को उठाओगे तो कहां ट्रांसफर कर दोगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो क्या लिखना है कैपिटल में, बाय बैलेंस बीडी। बताओ एम और एन की कैपिटल कितनी दे रखी है, 30 और 20। क्या बैलेंस शीट से बाहर आ जाओगे, नहीं सर, ढूंढना है। क्या ढूंढना है, गुडविल, जनरल रिजर्व, पी&एल, फ्री रिजर्व, एनी टाइप ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। याद रहेगा। चलिए एसेट्स में आइए, बताइए क्या दिया हुआ है बांटने जैसा, कुछ नहीं है सर। एसेट्स में पता है सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। सर ये भी बता दो फिर कौन कौन सी होती हैं, जब रट्टे मार ही रहे तो। एक तो बेटा गुडविल मिलेगी आपको, एसेट्स में मिल सकती है। एक आपको पी&एल का बैलेंस मिल सकता है। एक आपको एक्सपेंस मिल सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, तो 3 चीजें तो वहां से मिलेगी। सर 2 चीज और बताई थी आपने, जनरल रिजर्व हमेशा लायबिलिटी में मिलेगा, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में मिलेगा। समझ गए। चलिए, तो एसेट्स में कुछ भी बांटने जैसा नहीं है। लायबिलिटीज में आइए, लायबिलिटीज में सबसे पहले जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कहां है, 2 साइड में, सीधा ले आओ बाई साइड में। सर समझ में नहीं आया, अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैंने कहा लायबिलिटीज हमेशा कहां जाती है, क्रेडिट में। लायबिलिटी है ना, क्रेडिट में डाल दो, बात खत्म। एसेट्स होता तो डेबिट में डाल देते, बात खत्म। हाँ सर ये बढ़िया है, रट्टा मार लिया सर हमने। बाय जनरल रिजर्व, क्या पुरानी किसी भी चीज के ऊपर नए पार्टनर का अधिकार होगा, नो। पुरानी चीज यानी कि बैलेंस शीट में अगर कोई भी चीज पड़ी है तो नए पार्टनर को कभी भी वो नहीं दी जाएगी। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सिर्फ पुराने पार्टनर में बंटनी चाहिए, वो भी उनके पुराने रेशियो में। क्यों, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने अपने पुराने रेशियो में ये चीजें कमाई थी, उसी रेशियो में बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व को हम बांटेंगे एम और एन में, सिर्फ किस रेशियो में, जो उनका बराबर रेशियो था। क्या था, इक्वल। तो कितना है टोटल, 8000। तो 4000 मिल जाएगा एम को और 4000 मिल जाएगा एन को। सर और भी कुछ है क्या, यस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री पड़ा है, कोई काम का नहीं है। लायबिलिटी है, कहां चली जाएगी, क्रेडिट साइड में, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर एग्जाम में शॉर्ट में लिख सकते हैं बेटा, नंबर शॉर्ट में चाहिए, फुल चाहिए ना, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 40,000 सॉरी 2,000 दिया हुआ है, बांट दो। क्या नए पार्टनर को दूंगा, नहीं। बैलेंस शीट की किसी भी चीज पर नए पार्टनर का अधिकार नहीं होगा। सर पता है क्लास में कितना ही बोल देंगे, एग्जाम में तो जाके नए को भी बांट के आएंगे, ले भाई तू भी रख, रिश्तेदार है अपना वो, है ना। हाँ 1000 1000
क्लियर है पॉइंट? चलिए, और कुछ भी बांटने जैसा नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, तीसरा प्रोसीजर हमारा। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, वापस सुन लेना, पहला काम होगा वहां से बैलेंस उठाओ, ट्रांसफर करो। दूसरा काम होगा किसी भी तरीके के फ्री रिजर्व पड़े हो, जनरल रिजर्व पड़ा हो, P&L पड़ा हो, गुडविल पड़ी हो, उनको वहां से उठाओ, ट्रांसफर करो। तीसरा प्रोसीजर, स्टार्टिंग से जहां जहां पार्टनर का नाम आया है उसको ट्रांसफर कर दो, बस बन गया अकाउंट। सिर्फ 3 ही प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। अब ढूंढिए कहां कहां पार्टनर का नाम है, ये रहा। टू पार्टनर्स कैपिटल बाय में आ जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस अकाउंट से उठाया, रीवैल्यूएशन। M में 1500, N में 1500। यहां पर देखो क्या पार्टनर का नाम है, यस। O की कैपिटल, कैपिटल में कभी कैपिटल नहीं आएगी तो उसके जस्ट सामने पहुंच जाओ। देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हो ना, तो जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग करते हैं ना, तो ना तो वो खुद आता है ना उसके साथ वाला आता है। यानी खुद कहां बैठा है, क्रेडिट में, ना तो ये आएगा ना इसके साथ वाला आएगा। सामने पहुंच जाओ, सामने क्या है, कैश। कैश का है डेबिट में, यहां आ जाएगी क्रेडिट में। सर समझ में नहीं आया क्या बेटा, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके आगे 2 है क्या, तो बाई में ले जाओ। जिसके आगे 2 है वो 2 में चला जाएगा, जिसके आगे 2 नहीं है वो बाई में चला जाएगा। हाँ सर ये बढ़िया था। चलो कैश में क्या लिखेंगे, बाई कैश। लेकिन अमाउंट कहां लिखना है, उसी के कैपिटल में जिसके कैपिटल में आप डाल रहे हो, ओ के कैपिटल में। सर अमाउंट कौन सा आएगा, जो ओ के सामने, 25,000, ठीक है। तो 25,000 लिख देंगे ओ में, ठीक है। यहां पर नाम है, यस। अब ये भी सर आपने बताया, क्या बताया, कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, ना तो वो खुद आएगा ना उसके साथ वाला आएगा। सामने पहुंच जाओ, सामने गुडविल, गुडविल का है डेबिट में, कहां चली जाएगी, क्रेडिट में। सर समझ में नहीं आया, आ गया, ठीक है। क्या इसके आगे 2 है तो कहां जाएगा, बाई में। चलो बढ़िया है, बाय गुडविल। लेकिन अमाउंट कहां जाएगा, इन दोनों में अब, ठीक है। M में 2500, N में 2500। यहां तक कोई दिक्कत है, अब आएगी। अब सुनना अच्छे से, मेरा ये अकाउंट यहां पर कंप्लीट हो जाता अगर वो फालतू की 2 लाइनें नहीं बोलता। लेकिन फालतू की बोलिए तो अब सुननी पड़ेगी, क्वेश्चन है, नंबर चाहिए ना। क्या बोल रहा है, अब सुनो। कह रहा पुराने साझेदारों की पूंजी उसी के आधार पर समायोजित की जाएगी। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर ऑल्सो टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। क्या कहीं पर भी आपको बोला है क्या नए पार्टनर के बेस पे करनी है, नहीं करनी। लेकिन क्या अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, क्या नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो निकालनी तो पुराने पार्टनर की है। तो अगर पुराने पार्टनर की कैपिटल निकालोगे तो बेस कौन होगा, उल्टा चले जाओ, नया पार्टनर। अगर नए पार्टनर की निकालनी होती तो बेस क्या होता, पुराने पार्टनर। याद रहेगा पॉइंट। चलो अब अपन कर रहे हैं कैपिटल एडजस्ट। यहां बैलेंस शीट बन जाएगी, मैं यहां करवा रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट क्या कर रहे हैं अपन, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। तो बताओ किसकी कैपिटल निकालनी है, ओल्ड पार्टनर की। किसके बेस पे, नए पार्टनर के बेस पे। तो जिसके बेस पे निकाली जाए उसकी कैपिटल लेके आओ, उसका रेशियो लेके आओ, शेयर जो भी था उसका, ठीक है। तो मैंने कहा यहां नया पार्टनर आया ओ, तो ओ की कैपिटल उठाओ, कितनी थी, 25,000। ओ का शेयर कितना था, 1/3। तो क्या मैं अब टोटल कैपिटल निकाल सकता हूं, यस। उल्टा कर दो, उल्टे काम में तो हम माहिर हैं। 25,000 इंटू शेयर क्या था उसका, 1/3 मल्टीप्लाई 3/1, तो आ जाएगी कैपिटल 75,000। कोई दिक्कत है, पूरा आ रहा है इसमें, देखो 75,000 दिख रहा है, करो। हाँ तो अब देखो 25,000 क्या है, ओ की कैपिटल, ओ का शेयर कितना है, 1/3। उसके बेस पे हमने क्या निकाली, टोटल कैपिटल। ये जो टोटल कैपिटल है ना, ये तीनों पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। नई कैपिटल नए पार्टनर्स में या सारे पार्टनर्स में न्यू रेशियो में बटेगी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये एडजस्ट करोगे ना, ये हमेशा ही न्यू रेशियो में बढ़ती है। तो अब आपको नहीं लगता सर हमें तो न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। सर यहां कर ले क्या, यस, जहां जगह मिले। वर्किंग नोट नंबर 2। अब हमें क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। जरा याद करो, हमने रेशियो कैलकुलेशन करी थी तो हमने 5 तरीके से रेशियो पढ़े थे।
पहला होता था निश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात, सर्टेन शेयर, अनसर्टेन शेयर, याद है, समान असमान, इक्वल अनइक्वल। लो 5वां पॉइंट हमने पढ़ा था जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, ये वही पॉइंट है। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने कितना नहीं किया, सिंपल सा बोला ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, नया पार्टनर आया ओ 1/3 हिस्से के लिए बस। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो हम टोटल 1 मान के कैलकुलेट करते हैं शेयर, ठीक है। तो अब अपन मान लेंगे यहां पर टोटल शेयर जो है ना तीनों पार्टनर का मिला के, यानी M प्लस N प्लस O कितना है 1, तीनों का मिला के क्या हो गया 1। अगर मैं इस 1 में से O का शेयर हटा दूं, सर O का क्यों हटा रहे हो, क्योंकि बेटा मुझे क्या निकालना है, मुझे न्यू शेयर निकालना है। क्या O का तो न्यू पता ही है अपने को, यस, O जितने हिस्से के लिए आता है ना वो उसका न्यू ही होता है। O आया 1/3 के लिए तो ये O का नया ही है, तो जिसका नया उसको तो हटाओ, जिसका नया निकालना है उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो मैंने कहा O के बाद शेष हिस्सा बता सकते हो, शेष हिस्सा रिमेनिंग शेयर आफ्टर O, बताओ क्या होगा। टोटल अगर मैं 1 मान रहा हूं, 1 में से C को हटा दो, C का हिस्सा था 1/3, तो जो बच जाएगा 2/3, ये किसका होगा, ये होगा M और N का, क्योंकि मैं टोटल 1 में से O को तो हटा चुका हूं, तो बाकी जो बचेगा वो किसका आएगा, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो क्या कह सकता हूं, M प्लस N का जो हिस्सा है दोनों का मिला के 2/3 है। अब मुझे इसमें से भी अलग करना है, N का क्या है, M का क्या है, O का क्या है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर निकाल रहा हूं न्यू रेशियो। न्यू की जब भी बात की जाएगी सारे पार्टनर लेने होते हैं अपने को, सारे MB, NB और OB। क्या O का तो पता ही है 1/3, उसका तो लिख दिया। अब M और N का शेयर कहां पड़ा है, इसमें पड़ा है, इसमें से मुझे अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैंने कहा M और N का जो शेयर है वो इसमें पड़ा है, तो इसको बांट देंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जिस रेशियो में पहले अपना शेयर लेते थे उसी रेशियो में शेयर लेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या था 1:1, तो 1/2 हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। तो आएगा 2/6 और यहां 6 है, यहां 6 है, इसलिए मैंने कहा तीनों पार्टनर साथ में लेने होते हैं, क्योंकि बेस सबका बराबर होना चाहिए, नहीं तो रेशियो गलत आता है। तो मैंने कहा यहां 6 है, यहां 6 है, तो 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, गुणा और भाग दो कि नीचे भी क्या जाए 6। 3 को किससे गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2/6। क्या बात है, बराबर सबका 2 आया ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1:1:1। अब नया रेशियो पता चल गया। तो मैंने नया रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि मुझे नई कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कैपिटल को तीनों में बांट रहा हूं, M, N और O। बताओ M की आएगी 75,075 मल्टीप्लाई 1/3, न्यू रेशियो में बांट रहे हैं तीनों को, यहां लिख देना है 1:1:1। N की 75 मल्टीप्लाई 1/3, O की 75,000 मल्टीप्लाई 1/3, कितनी आएगी 25,000, 25,000, 25,000। कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत इजी है कैपिटल एडजस्टमेंट। पता है बच्चे इसी से घबराते हैं, ये कैसे होगा। करना क्या है इसके अंदर, जिसके बेस पे बोला उसकी कैपिटल लो, उसका शेयर लो, उसका उल्टा करो, टोटल कैपिटल आ गई, उसको तीनों पार्टनर्स में न्यू रेशियो में डाल दो, जिसके लिए हमने पहले न्यू रेशियो निकाल लिया। कोई दिक्कत, चलिए ये जो कैपिटल आई है ना, इसको एज इट इज उठा के अपने को रख देना है यहां। कहां रख देना है, यहां, टू बैलेंस CD, जो हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से, 25,000, 25,000 और 25,000। अब ध्यान देना, अब इनका कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। और अब जो बैलेंसिंग फिगर आता है ना, उसके लिए क्वेश्चन हमेशा आपको बोलता है, दो ही तरीके से अपन इसके बैलेंसिंग फिगर को लिख सकते हैं। या तो कहता है करंट अकाउंट खोल के एडजस्टमेंट करो, तो करंट अकाउंट लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर में, या बोलता है कैश से एडजस्ट करो, तो कैश लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं बोला, क्या बात है,
जब कुछ नहीं बोलता है तो कैश से एडजस्ट करोगे हमेशा। किससे? कैश से। तो चाहे किधर भी बैलेंसिंग फिगर आए, टू में हो या बाई में हो, क्या लिखना है? बाई कैश या टू कैश। देखते हैं, इसकी टोटल ज्यादा आ रही है ना, 30 प्लस 1000 प्लस 4000 1500 और 2500, 39,000 39,000। 39,000 में से 25 लेस करो तो क्या आएगा? 14,000 14,000 टू कैश बैलेंसिंग फिगर। सर क्या ये बैलेंस शीट में भी जाएगा इसका इफेक्ट? यस। कैश का कोई भी अमाउंट बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक अमाउंट ध्यान में रखना है, अगर कहीं बैलेंसिंग फिगर में कैश आए। क्या सर इस कैश को भी ध्यान में रखूंगा? नहीं, देखना ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जब हम कैश की टोटल करेंगे ना अभी बैलेंस शीट में, तो क्या मैं इसको कंसिडर करूंगा? नो, मुझे सिर्फ वो कैश देखनी जो बैलेंसिंग फिगर में आई है। याद रहेगा पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बताओ, एन की टोटल कैपिटल आ रही है उस साइड की, ज्यादा आ रही है ना, 29,000। 29,000 और 29 में से 25 माइनस कर देंगे 4,000। क्या ओ में फर्क आ सकता है क्या? जिसके बेस पे आप कैपिटल निकालते हो ना, उसमें कभी भी फर्क नहीं आएगा, वो बराबर मैच करेगी। 25 25, ठीक है। तो 25,000 तो यहां तो कुछ बैलेंस नहीं आएगा। सर बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ठीक है बेटा, बनाएंगे आप, नहीं बनाऊंगा मैं, बताएंगे आप। बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट हमने बना ली। इधर हम लिखेंगे लायबिलिटी, आया 1 मिनट। इधर लिखेंगे एसेट्स, ठीक है। एक बार यहां तक करो, 2 मिनट में आया मैं। हाँ अब देखो बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको टेक्निक समझा रखी है। सबसे पहले पहुंच जाओ कहां? पुरानी बैलेंस शीट में। पुरानी बैलेंस शीट के एक एक वैल्यू को उठाओ और एक एक वैल्यू को उठा के अपने को कंपेयर करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए। चेंजेस आपको कहां मिलेंगे? रीवैल्यूएशन में, ठीक है। कैश और कैपिटल का एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करना होता है अपने को, ठीक है। चलिए तो अब आइए बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश ही लिखी हुई है ना, सबसे लास्ट में करेंगे, एक बार हटा दो। उसके बाद आइए इन्वेस्टमेंट। अब एसेट्स में लिखेंगे अपन क्या? इन्वेस्टमेंट। अब जब इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो पहले पुरानी वाली वैल्यू को कंपेयर करना है इसके साथ। देखिए रीवैल्यूएशन में एसेट्स बाई में आ रही है, मतलब बढ़ रही है, तो इस बार हमने बढ़ाई। पहले हमारे पास थी कितनी? 30,000, फिर हमने 5,000 से बढ़ा दी, तो 30,000 प्लस 5,000 कितने हो गए? 35,000। नेक्स्ट, फिर दिया आपने को डेटर्स। क्या डेटर्स में कोई चेंजेस आए? डेटर्स में चेंजेस नहीं आए हैं, पीबीडीडी बन गया। सर क्या हमें पुरानी बैलेंस शीट में पीबीडीडी दे रखा था? नहीं दे रखा था। तो जब भी नया पीबीडीडी बनता है तो हमेशा उसको आप एसेट्स में से माइनस करके लिखोगे, जबकि पीबीडीडी को अपन लायबिलिटी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार आपके लायबिलिटी में भी आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, जब भी नया बन रहा हो ना तो यहां से लेस करके लिखना। इमेजिन करो अगर पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी लायबिलिटी में पड़ा होता तो हम भी लायबिलिटी में लिखते हैं, समझ गए। इसलिए कहता हूं पुरानी बैलेंस शीट से हमेशा कंपेयर करो। तो हमने कहा डेटर्स हमारे पास थे 57,000, इस 57 में से माइनस करेंगे पीबीडीडी 5,700, तो बच जाएंगे हमारे पास में 51,300, ठीक है। नेक्स्ट, फिर दे रखा आपने को फर्नीचर। फर्नीचर में क्या चेंजेस आए? यस, फर्नीचर पहले पड़ा था अपने पास में 4,000 का, और जरा देखो क्या चेंज किया हमने। फर्नीचर 2 में आया है, एसेट्स 2 में आ रही है, मतलब कम हो रही है, ठीक है। अच्छा जब आप करते रहो ना तो इसे राइट मारते रहा करो, क्योंकि लास्ट में जाके हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, समझाऊंगा क्या। पीबीडीडी भी हो गया। फर्नीचर -1,000, क्या एग्जाम में भी राइट मारोगे? नहीं, तब तक प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कितना हो गया? 3,000। नेक्स्ट, फिर स्टॉक। स्टॉक पहले कितना था? 10,000 का था। अब यहां आएंगे और देखेंगे क्या किया हमने, 2 में आ रहा है, मतलब कम हुआ। कितना कम हुआ? 1,500, तो हम भी 1,500 कम कर देंगे। 10,500 था ना, 10,500 था, जिसमें से माइनस 1,500, तो बाहर वैल्यू आ जाएगी 9,000। देखो यही तो बोला था क्वेश्चन में, जब आपके वर्ड लिखता ना 2 या तक, तो वो हमेशा नई वैल्यू बताता है। कह रहा 9,000 हो गया, देखो 9,000 ही तो रखा हमने, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी हो गई?
बिल्डिंग पहले 30 थी और फिर देखो कि क्या चेंजेस किया। यस, बिल्डिंग 22 में आ रही है, मतलब बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 7500। तो बिल्डिंग 30 में से माइनस कर दीजिए 7500, तो आ जाएंगे 22500। ओके, डराना नहीं है, प्लस कर 37500। मैं क्या देखता रहता हूँ, बच्चे सो तो नहीं रहे। चलिए, पेटेंट में क्या हुआ ध्यान से देखना। 3000 के थे और क्वेश्चन में लाइन आई थी कि पूरा खत्म करना है, इसलिए मैंने पूरे के पूरे पेटेंट को खत्म कर दिया। क्या नई बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। अब ऐसे नहीं विद्वानों की तरह सर पेटेंट लिख के बाद 0 लिख दे, नहीं लिखना। जो चीज खत्म होगी उसको हटा दो। तो अब आइए लाइबिलिटीज में। जनरल रिजर्व आएगा क्या? नहीं आएगा, बांट दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा क्या? नहीं आएगा, बांट दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा क्या? यस आएगा। क्या हमने ओवरड्राफ्ट में कुछ भी चेंजेस किए? इसमें चेंजेस वैसे होते भी नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था पहले? 40, अब भी कितना रहेगा? 40 का 40। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर क्या कोई चेंजेस किए? ध्यान से देखो, किए हैं। ये रहे क्रेडिटर्स बाई साइड में आ रहे हैं, लाइबिलिटीज बाई में आने का मतलब कम हो रही है, तो हमें भी कम करनी है, बढ़ानी भी कम करनी है। तो देखो पहले क्रेडिटर्स थे हमारे पास 36,000। 36,000 में से 1700 का वो आदमी जो मृत घोषित कर दिया गया था, ठीक है, तो हमने क्रेडिटर्स कम कर दिए 34,300। नेक्स्ट, अब आ गई कैपिटल। जब आप लास्ट में आ जाओ कैश और कैपिटल पे, तो एक बार वापस थोड़ा सा यहां पर देख लेना अपने को कि क्या कोई नई एसेट तो लाइबिलिटीज तो नहीं बनी। कई बार ऐसा होगा, नई एसेट हम बुक में लेके आएंगे जो पहले थी ही नहीं, अब आ गई, तो आ गई तो हमें भी नई बैलेंस शीट में लिखनी है। कई लाइबिलिटीज होंगी जो पहले नहीं थी लेकिन अब आ गई तो यहां लिखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा राइट लगा लेना। जहां जहां राइट लगा रखा वो हो चुका है। पेटेंट भी हो गया, स्टॉक भी हो गया। इसके बाद क्या बचा? कैपिटल ही एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। अब आ जाइए सीधा कहां पर, एक तो हमें लिखना बाकी रह गया कैपिटल, और एक अपने पास यहां आ गया कैश एंड बैंक, क्योंकि कैश एंड बैंक को हमेशा शामिल कर लिया करो, ठीक है। अब मुझे बताओ कैपिटल कौन सी लेते हैं? पता है? ये वाली अंतिम पूंजी, क्लोजिंग कैपिटल। एज इट इज उठाओ, ट्रांसफर कर दो। क्या लिखेंगे? MNO, सीधा बाहर। सर अंदर लिख के टोटल करें, बेटा टाइम खराब होगा एग्जाम में। बताओ कैसे? पहले अंदर लिखोगे 25 25 25, ये तो बहुत इजी है। अगर गड़बड़ा हुआ अमाउंट आ गया 63,233, तो क्या करोगे? पहले अंदर लिखोगे फिर बाहर लिखोगे। अगर एग्जाम में 10 सेकंड भी बचते हैं तो उसमें भी हो सकता है आप वो टाइम किसी दूसरे क्वेश्चन में दे सको, ठीक है। तो इनको सीधा बाहर। अब बात करते हैं कैश एंड बैंक की। कैश एंड बैंक में जब आप आ जाते हो ना, तो स्टार्टिंग से हमें देखना पड़ता है कहां कहां कैश में चेंजेस आए। ओपनिंग में जाओ, पहले तो बताओ कैश थी कितनी? 1500 रुपए की। तो हमने कहा हमारे पास 1500 रुपए की कैश अवेलेबल थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या यहां कहीं कैश आई है? रीवैल्यूएशन में आपको कहीं कैश मिलेगी भी नहीं, कभी आती ही नहीं है रीवैल्यूएशन में कैश। फिर यहां पर देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आई कितनी? 30,000। जोड़ो, एड 30,000, ठीक है। यहां कहीं कैश नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल से सिर्फ वो कैश देखनी है जो कहां आई है? बैलेंसिंग फिगर में। पता टू कैश का मतलब क्या होता है? पैसा आया कि गया? गया। पार्टनर्स ने पैसा निकाला है। अगर ये बाई कैश आती तो हमारे पास कैश आती, ठीक है। टू कैश माइनस कर दो 14,000 तो किसने निकाले? एम ने। माइनस कर दो 4,000 निकाले एन ने। ये सब करने के बाद अब देखिए क्या आया, दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए, तब तो किला पता है, नहीं तो गड़बड़ है। 1500, 30,000 माइनस 14,000 माइनस 4,000, 13,500, ठीक है। 35 प्लस 51,300 प्लस 3,000, 9,000, 37,500, 13,500, 1,49,300। इसकी भी देखते हैं 40, 34,300 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, किला पता है। छापो फटाफट।